हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। अब ये जो इमेजिनरी नंबर्स है इसको हम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पूरा फोकस कहाँ पे लेंगे? हमारा रियल नंबर्स पे। ठीक है। अब रियल नंबर्स के भी दो टाइप होते हैं, एक हो गया रैशनल नंबर्स और दूसरा हो गया इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है विद डिटेल मैं अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल रैशनल नंबर से अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रैशनल नंबर के भी दो टाइप होते हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। ठीक है। फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे? जैसे फ्रैक्शन अपन पढ़ा हुआ है, बचपन में देखा होगा, 1/2, 3/4, 5/8, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फ्रैक्शंस। -3/7, ये सब फ्रैक्शंस हैं। ठीक है। इंटीजर्स में कहाँ क्या होता है? इंटीजर्स में जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर्स, देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, सारे के सारे इंटीजर्स हैं। ओके। फिर इंटीजर्स फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। कौन से में? नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे? थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे? -3, -2, -1, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं ना पूरे नेगेटिव, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स में। ठीक है। बात करेंगे जीरो। जीरो एक अलग कैटेगरी है बिल्कुल इंटीजर्स की। तीन कैटेगरी इंटीजर्स की, जिसमें नेगेटिव इंटीजर्स आता है, पॉजिटिव इंटीजर्स आता है और जीरो एक अलग कैटेगरी है। तो बीच में तुम्हें जीरो दिख रहा है, ये जीरो एक अलग कैटेगरी इंटीजर्स की। ठीक है। फिर क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में आपको पता ही होगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि बताओ -4 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर की नेगेटिव? तो आप क्या बोल दोगे? बिल्कुल नेगेटिव इंटीजर है। ओके। 8 क्या है पॉजिटिव इंटीजर की नेगेटिव? तो अपन बोल देंगे हाँ 8 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं आपसे पूछूं जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो एक पॉजिटिव इंटीजर है कि नेगेटिव? तो हम बोलेंगे जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो एक अलग कैटेगरी ऑफ इंटीजर्स की। ठीक है। ओके। अब बहुत सारे बच्चों को ये वाली बात नहीं पता होगी क्या, कि जो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। आपने नेचुरल नंबर्स बचपन में क्या पढ़ा हुआ है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, मतलब 1 से चालू होने वाले जो इंटीजर्स होते हैं उनको अपन नेचुरल नंबर्स बोलते हैं ना, और 1 से चालू होने वाले जो इंटीजर्स हैं वही क्या होते हैं? आपके पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स को अपन क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर्स, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके। बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर क्या होता है? जीरो और पॉजिटिव इंटीजर को मिला करके हम क्या बोल सकते हैं? होल नंबर्स। जैसे कि होल नंबर्स कहाँ से चालू होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, ऐसा उन सबको क्या बोल देंगे अपन? होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर फ़र्क क्या है? नेचुरल नंबर में जीरो से स्टार्टिंग नहीं होती, पर होल नंबर में जीरो से स्टार्टिंग होती है, इतना फ़र्क है। ठीक है। अब यहाँ पर साइड में देखो, आपको एक मैंने ना एक चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट में क्या लिखा है? NZQR। NZQ and R, इन सबको क्या बोलते हैं? देखो, एन का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर्स। अब कहीं भी आपको कैपिटल आंसर दिख जाए ना अपने टेक्स्ट बुक में या कहाँ पर भी, उससे डरना नहीं है। एन का मतलब क्या है? आप क्या समझोगे कि एन मतलब नेचुरल नंबर्स। ठीक है। नेचुरल नंबर्स यहाँ पे है ना, नेचुरल नंबर्स। ओके। जेड मतलब क्या है? इंटीजर्स। जेड को किससे रिप्रेजेंट कर इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ रैशनल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। ये रैशनल नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? क्यू से। इसको इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? जेड से। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? एन से। और रही बात रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से। तो कुछ ना लेटर्स हैं, इनिशियल लेटर्स हैं, जिससे आप टाइप ऑफ नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो कि हमने एक टेबल पूरा देख लिया है नंबर्स का, कि नंबर्स की कैटेगरीज पूरी देख ली हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स के बारे में मैं आपको और डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। तो हम इनके बारे में अब अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, फेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेशन होगी रैशनल नंबर की। समझ कुछ नहीं आया? चलो अब मैं बताता हूँ। तो देखो, कोई सा भी नंबर जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ, कोई सा भी नंबर हो जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाएँ, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है। और दो कंडीशनों के साथ। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि आपके पी एंड क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। यानी कि पहली कंडीशन है भैया कि आपके पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि क्यू की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो क्यू है, यानी डिनोमिनेटर है, उधर जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो नहीं आता ना, ऐसा। तो आपका कोई भी नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाओ, दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कि पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। दूसरी कि आपका जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम उन नंबर्स को बोल देंगे रैशनल नंबर। ठीक है। अब
एग्जाम्पल पे देखना जरा क्या 7/9 की बात करें तो देखो 7/9 मस्ट पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ पर पी यानी कि 7, क्यू यानी कि 9, दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, पहली कंडीशन फुलफिल। दूसरा, क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, यानी कि जो भी 9 है नीचे जो लिखा होता है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हो गया। सिमिलरली -4/3 भी, -4 और 3 दोनों के दोनों पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे हुए हैं, जहाँ पर 3 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, फुलफिल हो रही है कंडीशन, तो -4/3 भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखना दिक्कत होगी थोड़ी सी, 5 की बात करें तो 5 तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा ही नहीं हुआ, इधर तो सिर्फ 5 ही है। तो देखो अगर 5 को हम ऐसा लिख दें, अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा रैशनल नंबर के फॉर्म में, पर अगर मैं 5 को ऐसा लिख दूँ, 5 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 5/1, क्योंकि किसी को भी 1 से डिवाइड करो वो तो सेम ही बात होती है। तो अब देखो जरा, 5 को मैंने क्या लिख दिया, 5/1। तो पहले तो 5 आपको रैशनल नंबर नहीं दिख रहा था, पर अब देखो अब दिख रहा होगा। 5 को किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहाँ पर पी और क्यू दोनों के दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और आपका जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, तो 5 भी क्या हो गया आपका, एक रैशनल नंबर। अगला देखना -2.5। अब देखो -2.5 को अगर हमें पी/क्यू फॉर्म में लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए -2.5 है ना, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड। अब देखो 10 से ही क्यों करा है मैंने, क्योंकि डेसिमल यहाँ पर कहाँ है, एक के आगे, एक वैल्यू के आगे डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड। ये वाला जो 0 है वो क्या कर जाएगा, डेसिमल कट जाएगा, इस वाले 0 से ये डेसिमल कट गया, तो कितना बच गया, इसका आंसर कितना आ गया, 25/10। तो मैंने क्या किया, -2.5 को क्या कर दिया मैंने, -25/10 के फॉर्म में लिख दिया। ये वाला फॉर्म जो था, ये पी/क्यू के फॉर्म में तो नहीं था, पर जैसे मैंने -2.5 को इस फॉर्म में कन्वर्ट करा -25/10 के फॉर्म में, तो ये वाला फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गया, पी/क्यू के फॉर्म में। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि -2.5 जो है कैन बी रिटर्न, -2.5 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर हैं और Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं -2.5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। सेम किसके साथ है अपना 0.285 को के साथ, इसको भी जल्दी से कर देता हूँ। देखो क्या है 0.285, इसमें किसका मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, अभी तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, इसको करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, 1000 से। अब बोलोगे 1000 से क्यों, पिछली बार तो 10 से किया था, क्योंकि पिछली बार डेसिमल सिर्फ कितने के आगे था, एक के आगे डेसिमल था ना, इधर सिर्फ एक के आगे डेसिमल था इधर, तो इसलिए मैंने सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड किया था, एक 0 वाले से। इधर कितने आगे डेसिमल है, 1 2 3 के आगे डेसिमल है, तो मैं कितने वाले 0 नंबर, कितने 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा, 3 0 वाले से। तो इसलिए मैंने क्या करा, 1000 का मल्टीप्लाई और 1000 का डिवाइड। अब उससे होगा क्या, ये जो 3 0 है कौन क्या कर लेगा, 3 0 ये डेसिमल खा जाएगा, बचा क्या, ऊपर तो आ जाएगा 285 और नीचे क्या आ जाएगा 1000। तो आप देखो जरा कि ये 285/1000 P/Q के फॉर्म में आ चुका है, जहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल है, ये वाली कंडीशन ही फुलफिल है, P एंड Q आर इंटीजर्स, और दूसरी कंडीशन Q इज नॉट इक्वल 0 भी फुलफिल है, जिस कारण से हम बोल सकते हैं 0.285 जो है एक रैशनल नंबर, क्योंकि उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करें अपन 0 की, 0 एक रैशनल नंबर है कि नहीं, तो हम बोलेंगे 0 बिल्कुल एक रैशनल नंबर है। कैसे, देखना जरा, 0 कैसा रैशनल नंबर है, 0 क्या मैं 0 को ऐसा लिख सकता हूँ 0/1, या फिर मैं तो 0 को तो कुछ भी लिख सकता हूँ, ऐसा 0/5 लिख दूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। 0 को तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 0/10। तो 0 को मैं क्या P/Q के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, हाँ बिल्कुल। देखो ना, 0 को मैं लिख दिया P/Q, जहाँ पर P 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, और जो आपका डिनोमीटर यानी कि Q डिनोमीटर 1 वो 0 के बराबर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि आपका 0 भी क्या हो गया, एक रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपका एक रैशनल नंबर होता है 0। अच्छा, बात करें अपन अगले नंबर की, ये इतना गंदा सा दिख रहा है 0.323232 बिंदी बिंदी बिंदी, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। बिंदी बिंदी का मतलब क्या है कि आगे चलती रहेगा, मतलब इधर 3232 और चलती रहेगा, सो ऑन, खत्म ही नहीं होगा। तो इसको कैसे हम P/Q के फॉर्म में लिख पाएंगे, देखो अभी तक तो एक के आगे डेसिमल था, तो मैंने कितने से डिवाइड करा था, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करा था, 10 से, एक 0 वाले नंबर से। 3 के आगे डेसिमल लगा था, तो मैंने किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था, 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया था P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पर तो भैया पता ही नहीं है कितने के बाद डेसिमल कितने के आगे लगा, क्योंकि ये तो चीज़ कभी खत्म ही नहीं हो रही। तो मैं कितने 0 का मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, वो मुझे पता ही नहीं है। तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तभी ये मैंने एग्जाम्पल्स में लिखा है रैशनल नंबर्स के, पर वो कैसे लिखा जाएगा वो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि ये आपका एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटर्न। बस मैंने यहाँ क्या करा, पिछली डेफिनेशन रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन में किसका फर्क करा, बस मैंने नॉट लगा दिया बस। वहाँ पे क्या था, नंबर विच कैन बी रिटर्न। इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या है, नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P/Q। जो नंबर्स P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देख लो जरा क्या है। देखो, अंडर रूट के अंदर 2, √3, -√15 ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं।
पाई एक इर्रेशनल नंबर है, इसकी भी बात करते हैं अपन अभी। उसका ये देख रहे हो आप 2 एग्जांपल्स, ये भी आपके इर्रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हैं। अब पता कैसे चलेगा कोई नंबर इर्रेशनल है कि रैशनल है? देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले पाई की। तो अब अगर बात करें हम किसकी, पाई, तो पाई क्या है? एक इर्रेशनल नंबर। पाई है एक इर्रेशनल नंबर, आई आर मतलब इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, पर बचपन में हमने पाई की वैल्यू पढ़ी हुई है क्या? 22/7, या फिर हमने क्या पढ़ा हुआ है? 3.14। अब मैं तुम्हें बोलूँ बहुत मस्त सी बात कि जो 22/7 है ना, वो एक रैशनल नंबर है। 3.14 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, ठीक है। 22/7 कैसे रैशनल नंबर? देखो ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 22/7 एक रैशनल नंबर है। अच्छा, 3.14 एक रैशनल नंबर है कि नहीं? तो अपन बोलेंगे हाँ एक रैशनल नंबर है। अभी तो फिलहाल दिख नहीं रहा, पर इसको हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 3.14 है, मल्टीप्लाई 100 करो, डिवाइड 100। 2 का एक डेसिमल है ना, 2 का एक डेसिमल है, तो कितने से करेंगे अपन? 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 100 के 2 जीरो ऊपर वाले डेसिमल को खा गए, तो कितना बच गया? 314/100। और ये आपका क्या बन गया? पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। तो उसका मतलब क्या हो गया कि 3.14 भी एक रैशनल नंबर है, 22/7 भी एक रैशनल नंबर है, पर यहाँ पे पाई तो एक इर्रेशनल नंबर बताया जा रहा है एग्जाम्पल में यहाँ पे। तो ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो भी पाई की वैल्यू बचपन में हमने पढ़ी है, पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं या फिर पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं, वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको अभी टेबल में बता दूंगा नीचे। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती या 3.14 नहीं होती। ये जो पाई की वैल्यू होती है, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इस वजह से पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, वेयर एज 22/7 एंड 3.14 आर रैशनल नंबर्स। अब जरा रूट वाले, अंडर रूट वालों की कहानी कर देते हैं। देखो, अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ हो, कोई भी वैल्यू अंडर रूट के अंदर हो, तो वो इरेशनल नंबर हो जाती है। बस एक कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे देखना मैं बता रहा हूँ, जैसे √2 की बात करें तो अंडर √2 क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। √3 की बात करें, वो भी क्या होता है? एक इर्रेशनल नंबर, बिल्कुल सही बात है। पर अगर बात करूँ मैं अंडर √4, तो अंडर √4 एक रैशनल नंबर हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो मैंने बताया अंडर रूट के अंदर कोई सी भी क्वांटिटी हो वो इर्रेशनल नंबर हो जाती है। अंडर रूट के अंदर कोई सी भी क्वांटिटी हो वो क्या हो जाती है? इर्रेशनल क्वांटिटी हो जाती है, इर्रेशनल नंबर हो जाता है। बस एक शर्त कि अंडर रूट के अंदर जो भी नंबर आए वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। जैसे देखो √2, तो 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए अंडर √2 क्या हो गया? इर्रेशनल नंबर। 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए 3 का अंडर रूट करेंगे तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। पर 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4, 2 का, क्योंकि मैं अगर 2 का स्क्वायर कर देता हूँ तो वो कितना आ जाता है? 4 आ जाता है। तो इसलिए अपन क्या बोल देंगे कि आपका जो 4 है वो क्या हो गया? एक अंडर √4 हो गया, क्या? एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। सिमिलरली आगे अपन बात करें, √8 वो क्या हो जाएगा? एक इर्रेशनल नंबर। अच्छा, √9 की बात करूँ तो √9 क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 9 है वो क्या हो गया? यहाँ पर जो 9 है वो क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर करते 9 आता है, इसलिए √9 क्या हो गया? रैशनल नंबर। अच्छा, मुझे बात बताओ, √1 क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, तो अपन बोलेंगे वो भी एक रैशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 भी क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, तो इसलिए अंडर √1 भी क्या हो गया? एक रैशनल नंबर। तो मैंने तुम्हें बोल दिया अंडर रूट के अंदर कोई सी भी क्वांटिटी हो वो क्या होती है? हमेशा इर्रेशनल नंबर। बस एक शर्त है, एक कंडीशन है, क्या? कि अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी किसी की परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। मतलब अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी आ रही है वो किसी की परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए। जैसे कि 4 परफेक्ट स्क्वायर था 2 का, 9 परफेक्ट स्क्वायर था 3 का, 1 परफेक्ट स्क्वायर था 1 का ही। तो इसलिए वो उनको अगर अंडर रूट में डालोगे तो ये आपके क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। बाकी इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप अंडर रूट के अंदर डाल रहे हो तो हमेशा क्या रहेगा? एक इर्रेशनल नंबर्स रहेगा, ठीक है। तो हमने पाई की कहानी देख ली, अंडर रूट वालों की कहानी देख ली। अब ये इस चीज़ की कहानी देखते हैं अपन। अब हम ना इस कैटेगरी के इर्रेशनल नंबर्स को समझते हैं, ये कैसे आते हैं, ठीक है। तो इनको समझने से पहले ना आपको एक 4 टर्म समझने पड़ेंगे। उन 4 टर्म्स को पहले समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। उसका तो खुद ही बता दोगे कि रैशनल इर्रेशनल कैसे हैं, ठीक है। तो आप सुनो, आपको ये 4 चीज़ें समझनी पड़ेंगी पहले। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का मतलब ही क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? जो खत्म हो जाते हैं। ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो खत्म हो जाते हैं। मतलब जैसे देखो 2.32, इसके बाद तो खत्म हो गया ना, 2.32, 3 के बाद कुछ नहीं है तो खत्म हो गया ये। 4.8652, इसके बाद तो खत्म हो गया, कुछ आगे कुछ नहीं आएगा, बस इतना हो गया खत्म। 7.83281795, इतना बड़ा जा रहा है पर एवेंचुअली खत्म तो हो गया ना, 4 के बाद अब कुछ नहीं है, खत्म हो चुका है ये। तो ऐसे नंबर्स जो खत्म हो जाते हैं उनको अपन बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ही नहीं होते, इनके लास्ट में क्या लगता है? हमेशा बिंदु बिंदु बिंदु। इस बिंदी 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 का मतलब क्या है? कि आगे चलते जाएंगे। जैसे 2.333 है, आगे भी कुछ 3333 बढ़ते जाएगा। 0.813245 है, आगे भी कुछ नंबर होंगे पर हमने लिखे नहीं है, उसको बिंदु बिंदी बिंदी लिख दिया मैंने। तो ऐसे जो नंबर जो कभी खत्म नहीं होते वो क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। जो खत्म हो जाते हैं उनको अपन क्या बोल देते हैं? टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होते।
अच्छा, रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब ऐसे नंबर्स जो रिपीट होते जाएंगे। देखो 2.333 आगे भी 333 आता जाएगा, तो वो क्या हो जाएंगे, रिपीटिंग। आगे देखना इधर डेसिमल एक्सपेंशन देखो 0.2222, अब बिंदी बिंदी बिंदी, इसका मतलब क्या होगा, 2 आगे बढ़ते जाएगा, तो रिपीट होते जा रहा है ना 2 बहुत बार, तो इसलिए ये क्या है, रिपीटिंग, जो रिपीट होते हैं। आगे 4.372, फिर 372, फिर 372, बिंदी 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 लिखिए, अगर नहीं लिखूंगा तो 372 372 ऐसा लिखते जाऊंगा आगे तक, तो ये क्या हो रहा है, नंबर्स रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं अपन, रिपीटिंग। अच्छा आगे देखना, नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं करते खुद को, जैसे देखो ये 0.101, फिर 101 के 1 क्या आ गया, 001, फिर क्या आ गया 0001, तो रिपीट नहीं हो रहा ना। अगर होता 0.101 0101 ऐसा आता तो अपन बोल सकते थे कि ये रिपीटिंग है, पर अभी फिलहाल क्या हो रहा है, 01 फिर 20 फिर 30 ऐसा, तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तुमने देखा होगा ये वाला एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सेम सेम लिखा हुआ मैंने। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो खत्म नहीं होता, बिंदी 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 आ गए तो नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी जो खत्म नहीं होते। ठीक है, इसमें क्या है भैया कि यहाँ पर नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, जो रिपीट नहीं हो रहा है। ये 4 चीज़ समझ में आ गई। टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म हो जाते हैं, बिंदी 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 नहीं आती। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म नहीं होते, उनमें बिंदी 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 आती है। रिपीटिंग मतलब जो रिपीट होते हैं। ठीक है, नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट नहीं होते। ठीक है क्या, अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जब भी आप इस कैटेगरी के इर्रेशनल नंबर्स को देखते हो तो आपको 2 चीज़ें पहचान में आना ज़रूरी है। आपके इर्रेशनल नंबर्स कैसे होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अगर ऐसा कहीं भी दिखे आपको, ऐसा नंबर जो ना कभी ख़त्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या बताया था आपको मैंने, जो कभी ख़त्म नहीं होते, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा है और कभी रिपीट भी नहीं हो रहा है। ये देखो नॉन रिपीटिंग का ये बताया हुआ है, जो कभी रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी ख़त्म नहीं होते और कभी रिपीट भी नहीं होते, तो उनको क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर्स। तो देखो जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, ये रहा यहाँ पर देखो ये वाली चीज़, क्या ये खत्म हो रहा है, क्या नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। सेम इसके साथ है, क्या ये कभी खत्म हो रहा है, नहीं हो रहा खत्म, बिंदी 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 आ रही है, सही बात है। पर ये रिपीट हो रहा है क्या, रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए, खत्म भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, एक इर्रेशनल नंबर। मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ आपको, रैशनल नंबर में लेके जाता हूँ। देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये देखो दिख रहा है, क्या बताओ मुझे, ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग, तो अपन बोलेंगे ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा ना, बिंदी 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 आ रही है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा, पर ये रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म नहीं हो रहा कभी भी, पर ये रिपीट हो रहा है, इस वजह से किस कैटेगरी में आ रहा है, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में। इर्रेशनल नंबर के लिए क्या बताया था मैंने आपको, ये रहा इर्रेशनल नंबर। क्या बताया था इर्रेशनल नंबर के लिए, कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, मतलब रिपीट भी, खत्म भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपके किस में आ जाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स में।